ऐसे शब्द एक राज्य के मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देते। कोई भी बंगाल को जलाने की सोच नहीं रखता है और इन लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जिन सरकारों में इस तरीके की घटना को अंजाम दिया जाता है। और ये भी और सरकार का संरक्षण ऐसे व्यक्ति को मिल रहा है तो एक चिंता की बात है। आज की तारीख में नहीं, बिल्कुल ये चिंता का विषय है। और देखिए जिस तरीके से जितनी घिनौनी ये घटना है, जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया, ये मानसिकता दर्शाता है कि किस मानसिकता से ग्रस्त वो व्यक्ति था जिसने इस तरीके से, इस बेरहमी से इस घटना को अंजाम दिया। ऐसे लोगों का सभ्य समाज में कहीं पर भी कोई स्थान नहीं है और इन लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी देश की राष्ट्रपति महामहिम तक जब खुद ऐसी घटना के ऊपर चिंता व्यक्त करती हैं तो ऐसे में उन सरकारों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है जिन सरकारों में इस तरीके की घटना को अंजाम दिया जाता है। और ये भी समझने की जरूरत है कि भाई जिस व्यक्ति ने इस घटना को अंजाम दिया वो व्यक्ति कहीं ना कहीं सरकारी व्यवस्था का हिस्सा बना हुआ था, जिसकी वजह से उसे इजी एक्सेस था सरकारी डिपार्टमेंट्स में आने जाने का। अगर ऐसी व्यवस्था अगर आप किसी व्यक्ति को दे रहे हैं और सरकार का संरक्षण ऐसे व्यक्ति को मिल रहा है तो एक चिंता की बात है। आज की तारीख में कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जो अपने पॉलिटिकल कैडर को सरकारी व्यवस्था का हिस्सा बनाने के लिए अलग अलग योजनाओं का इस्तेमाल करते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को देख लीजिए, कुछ समय पूर्व तो उन्होंने अपने पॉलिटिकल कैडर को सरकारी व्यवस्था का हिस्सा बनाने के लिए पुलिस तक जैसी व्यवस्था में उनको शामिल करने जैसी योजनाएं बनाई थी। ऐसे में जो पॉलिटिकल पार्टी बिना वेरिफिकेशन के अपने पॉलिटिकल कैडर को सरकारी व्यवस्था का हिस्सा बनाती है, ये भी चिंता का विषय है। ऐसे में जिस घटना को अंजाम बंगाल में दिया गया वो भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल कैडर एक सरकारी व्यवस्था का हिस्सा बनने की सोच के साथ ही वो आगे आ रहा था, जो पूरी तरीके से आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। तो पॉलिटिकल पार्टियों को ये भी सोचना चाहिए कि भाई जब आप उनको सरकारी व्यवस्था का आप हिस्सा बना रहे हैं तो क्या उससे पहले उनका पूरा वेरिफिकेशन किया गया है, और अगर नहीं किया गया तभी ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। अगर बंगाल जलेगा तो असम, बिहार और दिल्ली भी जलेगा। ममता बनर्जी कह रही है कि अगर बंगाल जलेगा तो असम, बिहार और दिल्ली भी जलेगी। ऐसे शब्द एक राज्य के मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देते। कोई भी बंगाल को जलाने की सोच नहीं रखता है, पर अगर वहाँ पे घटना घटी है तो वहाँ पे पीड़ितों को न्याय मिलना चाहिए। और वो किसी भी राज्य में, मैं इस बात का पक्षधर हूँ, देश के किसी एक भी कोने में महिलाओं के साथ अगर इस तरीके की घटना घटती है तो जल्द से जल्द दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं।
घर वापसी की खुशी। पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।